हेलो मेरे दोस्तों, आज एक और बेहतरीन इंटर्नशिप की हम बात करने वाले हैं और ये इंटर्नशिप निकल के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और ये इंटर्नशिप है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंदर। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, बॉयज़ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये निकल के आई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के अंदर, तो गर्ल्स इसमें एलिजिबल हैं। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको लगभग 2 महीने के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी और आपको हर महीने 10,000 रुपया भी दिया जाएगा इंटर्नशिप करने के लिए। तो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 2 महीने के लिए रहेगी और हर महीने आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन रहेगी दिल्ली के अंदर। तो आपको दिल्ली के अंदर आना है और इस इंटर्नशिप को करना है। देखिए, मैं पीछे यहाँ पे मेरे पैनल पे यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंटर्नशिप प्रोग्राम ये रहा। और इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी, एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। देख लीजिए, ये जो इंटर्नशिप है ये इन्होंने तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। इंटर्नशिप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं, जिसको ये लोग कहते हैं स्कीम ए, तो स्कीम ए में वो इस स्कीम ए के अंदर इसमें आपको 30 दिन तक इंटर्नशिप करनी होगी। मींस 1 महीने के इसमें आपको इंटर्नशिप करनी होगी। 1 महीना इंटर्नशिप करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। मींस आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ये अनपेड इंटर्नशिप रहेगी। इसकी ड्यूरेशन 30 दिन रहेगी। इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप 3 साल वाला LLB कर रहे हैं, अगर आप उसके फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्कीम ए में, जिसमें आपको अनपेड इंटर्नशिप रहेगी। इसमें आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो स्कीम ए के अंदर ही अगर आप 3 साल वाला LLB के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल वाले LLB के थर्ड ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सोशोलॉजी के अंदर, सोशल वर्क के अंदर, और उसके आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप इस स्कीम ए के अंदर जो अनपेड इंटर्नशिप रहेगी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर अब हम लोग मूव करते हैं स्कीम बी के अंदर, अगर आप स्कीम बी के अंदर देखेंगे, स्कीम बी की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 60 दिन की रहेगी। मींस 2 महीने के लिए रहेगी। और आपको ये जो इसमें स्टिपेंड दिया जाएगा, स्कीम बी में जो स्टिपेंड दिया जाएगा वो 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। मींस टोटल 2 महीने के आपको 20,000 रुपया मिलेगा। इस बात का ध्यान में रख लीजिए। देख लेते हैं स्कीम बी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। स्कीम बी के अंदर देखिए, अगर आप 3 साल वाला LLB कर रहे हैं तो उसके सेकेंड ईयर में आपको होना पड़ेगा स्कीम बी में एलिजिबिलिटी के लिए। और अगर आप 4th या 5th ईयर में हैं, किसके? BA LLB के, BBA LLB के या BSc LLB के 4th या 5th ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में, जेंडर इशू में, वुमेन स्टडीज़ में, जनरल स्टडीज़ में, या स्टूडेंट ऑफ LLM है या MPhil है या PhD के स्कॉलर में, अगर आप इन सबके सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप स्कीम बी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई स्कीम बी के रिलेटेड। अब हम आगे बढ़े स्कीम नंबर सी पे। अगर स्कीम नंबर सी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। देख लीजिए, अगर आप सेकेंड ईयर ऑफ MA कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर में हैं और MA कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप MSc कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, MSc कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कीम सी में आपको सेकेंड ईयर में होना होगा MA साइकोलॉजी के अंदर, या फिर MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं तो भी आप स्कीम सी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको 10,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एलिजिबल हैं, इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। लोकेशन आपको दिल्ली में ही इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। ड्यूरेशन 2 महीने की है, स्टिपेंड 10,000 पर मंथ है, इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। अब देख लीजिए सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन आप में 2 चीज़ें उन्होंने दे रखी है। 50% आपका वेटेज रखा जाएगा कि आपके मार्क्स कितनी है ग्रेजुएशन में, 10th और 12th में। 50% वेटेज रखा गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब होता है कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, ये आपको लिखना होगा। ये इंटर्नशिप आप क्यों करना चाहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है। तो 50% वेटेज आपका रहेगा
10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स का 50% वेटेज रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मीन्स आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं वो आपको लिख के देना होगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे चल लेते हैं, बाकी सब छोड़ के अब लास्ट में आपको आना है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट में आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज की तरफ आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ गया। ये रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना लास्ट नाम, आपको अपना फर्स्ट नेम, आपको अपना लास्ट नेम, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी होगी और फिर आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा एंड उसके बाद कैप्चा भर के रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के जरिए आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो जैसे कैप्चा भरेंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगी। जैसे ही ये दोनों जनरेट हो जाएगी उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट लॉगिन करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में आपका एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जरिए देख लीजिए आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था ना, उसके बाद आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी जनरेट हो जाएगी एंड उसके बाद आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कैप्चा भरना है। डालने के बाद साइन इन करेंगे। जैसे ही ये करेंगे उसके बाद ये आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको तसल्लीपूर्वक अच्छे से भरना होगा। उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपका पासवर्ड जनरेट होगा, फिर स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन में जाके आपको अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भरना होगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म खुलेगा एंड देन उस फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से भरना होगा। तो मौका बहुत अच्छा है, आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं और इसमें 3 टाइप की स्कीम्स मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी हैं। बट अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं या कमेंट कर सकती हैं।